तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव आ गए औकात पे। चलो गवा थोड़ा सा देश में गंवारियत है, तो इनको लगता है कि कुछ ही बोलेंगे चलेगा। एलॉन मस्क, नए नए पेपर, अजीब सी खबरें, ऊट पटांग खबरें जिसका विश्लेषण आके उसके बाद क्लैरिफिकेशन भी आती कि नहीं वो चीज़ शायद गलत थी। एक पेपर आपने कोट करा कि मुंबई की एक सीट पे 48 सीटों से एक बंदा जीता है, शिवसेना शिंदे का, और उसके फ़ोन से ईवीएम हैक हुई या जो भी अनलॉक हुई। पहले तो मंदबुद्धि हो, एक्सक्लूसिव मंदबुद्धि हो, और उनको फॉलो करने वाले तो महा महा महागधे, महामंदबुद्धि लोग जो इन दोनों को फॉलो करते हो। तो थोड़ा बुद्धि नहीं है, चलो मैं तो दे रहा हूँ ना, खाली बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एलॉन मस्क को कोट कर दिया तुमने। एलॉन मस्क ने कल बोला कि ईवीएम हैक हो सकती है, पर कौन सी वाली हैक हो सकती है? इंटरनेट से कनेक्टेड होती है, कोई भी कनेक्टिविटी है। मोबाइल में ओटीपी कब जाता है? जब कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी होती है। यंत्र यंत्र से कनेक्ट होगा तब हैक होगा। जो चीज़ कोरा कागज़ भर दिया, एनवेलप में डाल दिया और पोस्टल से भेज दिया, वो जब तक खुलेगा नहीं, उसकी सील नहीं खुलेगी, कागज़ हटेगा नहीं, तब तक कौन सा नया कागज़? समझ आई बात? अमेरिका में जो ईवीएम्स होती हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं। जब कोई चीज़ इंटरनेट से कनेक्टेड होती है, देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी, बहुत ज़्यादा उसमें, मतलब आप एक बार को पॉसिबिलिटी बन जाती है कि वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो वो हैक करी जा सकती है। कोई हैकर उसको कुछ भी ऊपर नीचे कर सकता है। दुनिया बड़ी बड़ी बैंकिंग वेबसाइट हैक हो जाती है, सिक्योरिटी सर्वर हैक हो जाते हैं, अमेरिका की बहुत सारी चीज़ें हैक हो जाती हैं। पूरा जो ये चांगड़ू हेयर, ये तुम्हारा फाइटर जेट चाइना ने बनाया है, J-10, और पूरा F-35 का प्रोटोटाइप, उसकी जितनी भी फाइल्स थी उसे हैक करके तब बनाया। करी जा सकती हैं, बट कोई चीज़ जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मशीन के अंदर इंटरनेट नहीं है, कोई सुविधा नहीं है जिससे कोई कनेक्टिविटी बने, उसको कैसे हैक करोगे भाई? थोड़ा तो कभी कभी तो बुद्धि यूज़ करनी चाहिए ना। एलॉन मस्क ने जो बात करी थी वो अमेरिका की जो ईवीएम्स हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं उनके बारे में करी थी। तुमने इंडिया कोड कर दिया। मतलब औकात नहीं है जीतने की तो हम कुछ भी करेंगे करने के लिए कि दुनिया में भ्रम फैले। बे गधों, इससे दुनिया भर में हमारी छवि खराब होती। तुम्हारी तो है नहीं, ना कभी बनने वाली है। दादा से लेके आज तक तुम कुत्ते बिल्ली रहे हो। ना तुम्हारे पास कोई विजन है, ना कोई काम करने की ताकत है, ना बुद्धि है। बैंकॉक में लड़कियां खा ले, गांजा फूक ले, बस इतनी औकात है तेरी। राहुल गांधी को बोल लो। और दूसरा बंदा, तेरे भाई के पास लेम्बोर्गिनी है, कहाँ से आई भाई? 2 कौड़ी के लोग थे पहले तुम, कुछ नहीं था तुम्हारी जेब में। दुनिया भर का पैसा खा पी के खा पी के खा पी के लेम्बोर्गिनियाँ लेके घूम रहे हो। सुधर जाओ, जनता थोड़ी सी भोंदू है। मैं ये नहीं कहता हमारे देश में सब कोई तमीज़दार वोटर है। तमीज़दार वोटर होता सिंगापुर बन जाता इंडिया। इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना व्यापार हम कर सकते हैं। पर तुम जैसे गधों के चक्कर में 50-50 बार तुम्हारे को सीटें देनी पड़ती हैं, कुछ ऊपर नीचे करना पड़ता है, जाति में पूरे गेम खेल रहे होते हो। तभी तो देश पीछे है, पूरी दुनिया से 60-60 साल पीछे हैं हम। क्योंकि तुम जैसे गधे खाली खुद खाते हो। पैसा बनाने के लिए पैसा लगता है। दुनिया भर में बोलते हो कि इंडिया ने लोन ले रखा। अबे कितना लोन ले रखा? यूएस ने, चाइना ने हमारे से कई 10-10, 20-20, 50-50 गुना लोन ले रखा। काम करने के लिए लोन लेने पड़ते हैं। वर्ल्ड बैंक से लोन मिलता है, आईएमएफ से नहीं लेते हम। बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए तो मेरे पास, बट कभी कभी लगता है बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है।
भारत में जब तक तुम जैसे गधे होंगे और तुम्हारे सपोर्टर खच्चर होंगे तो तब तक ये दिक्कत तो होती रहेगी। तो अगर देश बढ़ाना है, गरीबी से बाहर आना है, देशवासियों के लिए बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए नहीं, तुम तो कमीने हो। तो इन मंदबुद्धियों का साथ छोड़ के थोड़ा काम में घुसो, थोड़ा सोच समझ के वोट दिया करो, काम देखो, जाति मत देखो। जाति देखनी है तो भाई फिर ऐसे ही पड़े रहो, किस दिन डिक्टेटरशिप आ ही जाएगी। करना पड़ेगा, इतना बड़ा देश है, तोड़ थोड़ी देंगे तुम्हारे लिए। अगर सही तरीके से नहीं चलेगा देश, एक टाइम ऐसा आएगा जिसको, जो देश बढ़ाना चाहता है, मतलब एक वर्ग जो 20-25-50% हो, जो देश को आगे ले जाना चाहता है, वो फिर डंडा लेके सबके पीछे पड़ेगा। अब सोच लो, टाइम निकलता जा रहा है, 50 साल और पीछे रहना है या 50 साल जल्दी आगे बढ़ना है कि आगे 50 साल की दुनिया को लीड दें। गधों को छोड़ दो, खच्चरों, इनकी गधों वाली बातें मत सुना करो। ईवीएम हैक होने वाली है, गधे के इनके।